वंदे पुरुषोत्तमम। भक्ति के बारे में आगे इस प्रकार बताते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र की व्याख्या करते हुए भगवान रामानुज कहते हैं, एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल ढालने पर जिस प्रकार वह एक अखंड धारा में गिरता है, उसी प्रकार किसी ध्येय वस्तु के निरंतर स्मरण को ध्यान कहते हैं। जब इस तरह की ध्यान अवस्था ईश्वर के संबंध में प्राप्त हो जाती हैं तो सारे बंधन टूट जाते हैं। इस प्रकार शास्त्र में इस निरंतर स्मरण को मुक्ति का साधन बतलाया गया है। फिर यह स्मृति दर्शन के ही समान है, क्योंकि उसका तात्पर्य शास्त्रयुक्त वाक्य के तात्पर्य के सदृश है। उस पर और अवसर पुरुष के दर्शन से हृदय ग्रंथियाँ छिन्न हो जाती हैं, समस्त संशयों का नाश हो जाता है और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। जो समीप हैं उसके तो दर्शन हो सकते हैं, पर जो दूर है उसका तो केवल स्मरण किया जा सकता है। फिर भी शास्त्र का कथन है कि हमें तो उन्हें देखना है जो समीप हैं और फिर दूर भी। और इस प्रकार शास्त्र हमें यहाँ दर्शा रहे हैं कि उपयुक्त तो प्रकार का स्मरण दर्शन के ही बराबर है। यह स्मृति प्रगाढ़ हो जाने पर दर्शन का रूप धारण कर लेती हैं। शास्त्र में प्रमुख स्थानों पर कहा है कि उपासना का अर्थ निरंतर स्मरण ही है और ज्ञान भी, जो असहकृत उपासना से अभिन्न है, निरंतर स्मरण के अर्थ में ही वर्णित हुआ है। अतएव श्रुतियों ने उस स्मृति को, जिसने प्रत्यक्ष अनुभूति का रूप धारण कर लिया है, मुक्ति का साधन बतलाया है। आत्मा की अनुभूति ना तो नाना प्रकार की विद्याओं से हो सकती है, ना बुद्धि से और न बारंबार वेदाध्यान से। जिसको यहाँ आत्मा वरण करती है वही उसकी प्राप्ति करता है, तथा उसी के सम्मुख आत्मा अपना स्वरूप प्रकट करती है। यह कहने के उपरांत कि केवल श्रवण मनन और निधि अध्यासन से आत्मोपलब्धि नहीं होती, यह बताया गया है। जिसको यह आत्मा वरण करती है उसी के द्वारा यह प्राप्त होती हैं। जो अत्यंत प्रिय है उसी को वरण किया जाता है। जो इस आत्मा से अत्यंत प्रेम करता है वही आत्मा का सबसे बड़ा प्रिय पात्र है। यह प्रिय पात्र जिससे आत्मा की प्राप्ति कर सकते, उसके लिए स्वयं भगवान सहायता देते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, जो मुझसे सतता युक्त हैं और प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं उन्हें मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जिसे यह प्रत्यक्ष अनुभवात्मक स्मृति अत्यंत प्रिय है उसी को परमात्मा वरण करती है, वही परमात्मा की प्राप्ति करता है। क्योंकि जिनका स्मरण किया जाता है उन परमात्मा को यह स्मृति अत्यंत प्रिय है। यह निरंतर स्मृति की ही भक्ति शब्द द्वारा अभिहित हुई है। पतंजलि के ईश्वर प्रणिधान दा सूत्र की व्याख्या करते हुए भोज कहते हैं, प्रणिधान वह भक्ति है जिसमें इंद्रिय भोग आदि समाप्त, फल आकांक्षाओं का त्याग कर सारे कर्म उन परम गुरु परमात्मा को समर्पित कर दिए जाते हैं। भगवान व्यास ने भी इसकी व्याख्या करते हुए कहा है, प्रणिधान वह भक्ति है जिससे उस योगी पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है और उसकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं। शांडिल्य के मतानुसार ईश्वर में परमानुरुक्ति ही भक्ति है। पराभक्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या तो वह है जो भक्तराज प्रहलाद ने दी है। जैसी तीव्र आसक्ति अविवेकी पुरुषों की इंद्रिय विषयों में होती है तुम्हारे प्रति, उसी प्रकार की तीव्र आसक्ति तुम्हारे स्मरण करते समय कहीं मेरे हृदय से चली ना जाए। यह आसक्ति किसके प्रति? उन्हीं परम प्रभु ईश्वर के प्रति। किसी अन्य पुरुष, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, के प्रति आसक्ति को कभी भक्ति नहीं कहा जा सकते। इसके समर्थन में एक प्राचीन आचार्य को उद्धृत करते हुए अपने श्री भाष्य में रामानुज कहते हैं, ब्रह्म से लेकर एक तृण पर्यंत संसार के समस्त प्राणी कर्म जनित जन्म मृत्यु के वश में हैं। अतएव अविद्या युक्त और परिवर्तनशील होने के कारण वे इस योग्य नहीं कि ध्येय विषय के रूप में वे साधक के ध्यान में सहायक हो। शांडिल्य के अनुरुक्ति शब्दों की व्याख्या करते हुए भाष्यकार स्वप्नेश्वर कहते हैं, उसका अर्थ है अनु यानी पश्चात और रक्ति यानी आसक्ति, अर्थात वह आसक्ति जो भगवान के स्वरूप और उनकी महिमा के ज्ञान के पश्चात आती हैं। अन्यथा स्त्री पुत्र आदि किसी भी व्यक्ति के प्रति अंध आसक्ति
को ही हम भक्ति कहने लगे। अतः हम स्पष्ट देखते हैं कि आध्यात्मिक अनुभूति के निमित्त किए जाने वाले मानसिक प्रयत्नों की परंपरा या क्रम ही भक्ति है, जिसका प्रारंभ साधारण पूजा पाठ से होती है और अंत ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं अनन्य प्रेम से होती है। इसलिए तो कहते हैं मनुष्य जीवन का एकमात्र ध्येय और एकमात्र उच्च जीवन की जो चरम प्राप्ति ही ईश्वर प्राप्ति होती है। और उस ईश्वर प्राप्ति का मतलब आपती अर्थात अपनाना, अपन करना, अपना निज करना और वही गुण को हमारे अंदर समाहित करना। तो ये हमारी जीवन निरंतरता के साथ जब चलती है तभी हम उस परम पुरुष की सत्ता, उस विचार, उस आचरण को हम अपने चरित्र में चरितार्थ कर पाते हैं। तभी तो हमारी हृदय में वो भक्ति राज्य का उदय होता है। जब तक उस ईश्वरीय आदर्श के प्रति हमारी भक्ति की उदय नहीं होती है, तब तक हमारी जो प्रभु को जानना ही अधूरा रह जाता है। तो हमारी जीवन में इस भक्ति का उदय करने के लिए इस सूर्योदय की तरह भक्ति का उदय हमारे हृदय में तब होती है जब हम परम सत्ता को दोनों बाहु से उसको जकड़ करके उनके विचार और उनके आचरण को हम आत्मसात करने में सफल होते हैं। और विभिन्न बाधाएं आती हैं इसको आत्मसात करने के लिए, और इस सारी बाधाओं को तोड़ना ही हमारी जीवन की तपस्या होती है, साधना होती है। जब हम इस तपस्या और साधना में जयी होते हैं तभी हम प्रभु के उस विचारों को आत्मसात कर पाते हैं। तभी हमारे अंदर विराजमान जो जीवात्मा के रूप में जो परमात्मा का अंश है वो आनंदित होते हैं, सुखी होते हैं और उनका उद्देश्य वो सफलता की ओर जाते हैं।